गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू टॉपर्स ऑनलाइन हब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन हब में। 7 बजते ही शुरू हो गई है आपकी जीके की क्लास। एक बार क्लास को फटाफट से शेयर कर दो, सबको बता दो कि जीके की क्लास शुरू हो चुकी है। जो चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, उन्हें मैं क्लास की टाइमिंग बता दूं। इस चैनल पे रोज शाम को 7 बजे होती है स्टैटिक जीके की क्लास, रात 8 बजे होती है मैथ की क्लास और तुरंत रात 9 बजे होती है रीजनिंग की क्लास। तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन की। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, विच डे इज वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। और 2022 के लिए इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 2022 के लिए वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और ये आपका जो अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है एसएससी का, उसमें पूछा भी गया था वर्ल्ड वाटर डे। और इसका सही आंसर 2 लोगों ने दिया है, उनका नाम आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, शाइनी प्लेटिनम स्टोरीज और आरुषि टेकरीवाल, और दोनों का ही आंसर सही था। तो जो भी अब से होमवर्क का आंसर देगा वो डेली उसका नाम मैं यहाँ पे शो करूंगी। चाहे आंसर आप गलत दो चाहे सही दो, आपका नाम यहाँ पे शो होगा और आप होमवर्क कर रहे हो मेरे को पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इन विच स्टेट इज द रामनाथ स्वामी टेम्पल लोकेटेड। रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है आंसर करने के लिए। आप कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। आपका टाइम शुरू होता है। अब ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। रामनाथ स्वामी टेम्पल, इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु। और ये भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। रामनाथ स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और इस मंदिर में हिंदू जो जितने भी हिंदू मंदिर है उनमें से सबसे लंबा कॉरिडोर जो है वो इसी मंदिर में है। रामनाथ स्वामी टेम्पल हैज द longest corridor among all Hindu temples in India. Next question, what is the currency of Belarus? बेलारूस की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है क्रोना, यूरो, रूबल या फिर सेडी। बेलारूस की करेंसी, सही आंसर है रूबल, ऑप्शन सी रूबल। और बेलारूस की कैपिटल मैंने पहले भी आपको बताया है, तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लायन एंड पीकॉक डांस इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। सिंह और मयूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। कमेंट करके बताएंगे अपना आंसर। ऑप्शन है नागालैंड, दमन, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। लायन एंड पीकॉक डांस का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्नियस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। विल्नियस किस देश की राजधानी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिथुआनिया, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी लक्समबर्ग या फिर ऑप्शन डी एस्टोनिया। द राइट आंसर इज लिथुआनिया, ऑप्शन ए लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। और इसकी करेंसी है यूरो, नोट कर लेना, लिथुआनिया की करेंसी है यूरो। और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, बाकी भी नोट कर लीजिए। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है क्रोना। लक्समबर्ग की कैपिटल है लक्समबर्ग, सेम ही है, लक्समबर्ग की कैपिटल है लक्समबर्ग और इसकी करेंसी है यूरो। और एस्टोनिया
एस्टोनिया की कैपिटल है तेलिन और इसकी भी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सस्थानकोटा लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सस्थानकोटा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं ओडिशा, कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर केरला। सस्थानकोटा झील किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बरना डैम लोकेटेड? बरना बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में। बरना बांध कहाँ स्थित है? सही आंसर है मध्य प्रदेश, और ये बरना रिवर पर ही बना हुआ है, बरना नदी पर ही बना है बरना बांध, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है मालदीव, रशिया, इंडिया या फिर भूटान। सार्क का सदस्य नहीं है इनमें से कौन सा? इसका सही आंसर है रशिया, ऑप्शन बी रशिया। और सार्क की फुल फॉर्म नोट कर लो, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये सार्क की फुल फॉर्म है, और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और सार्क की टोटल मेंबर कंट्रीज है 8। सार्क की टोटल मेंबर कंट्रीज है 8। कौन कौन सी है नोट कर लो, मैं बता रही हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। भारत के चारों तरफ जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज है वो सारी सार्क की मेंबर कंट्रीज है। 8 मेंबर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया। मैं रिपीट कर रही हूँ नाम, और चाइना नहीं है इसमें। नोट कर, मैंने जो बोला कि इसमें भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज है इसमें चाइना भी नेबर कंट्री है, बट वो इसका मेंबर नहीं है। तो सार्क की मेंबर कंट्रीज में एक बार रिपीट कर रही हूँ, 8 है टोटल, नोट कर लो। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेयर इज द कृष्णापट्टनम पोर्ट लोकेटेड? कृष्णापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरला। कृष्णापट्टनम पोर्ट कहाँ पे है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, और ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, और ये लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का। ये भारत के पूर्वी तट पर सबसे लंबा प्राइवेट पोर्ट है, सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है कृष्णापट्टनम पोर्ट, पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स हेडक्वार्टर्स? कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने मुख्यालय से सही सुमेलित नहीं है? ये आपको ऑर्गेनाइजेशन दी है और उसके सामने उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो दिया है, तो आपको इसलिए ये बताना है कि कौन सा सही नहीं दिया है, कौन सा पेयर सही नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यूनाइटेड स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यूनाइटेड किंगडम, एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस या फिर वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यूनाइटेड स्टेट्स। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर नोट कर लो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और इसके लोगों में मैंने आपको बताया था कौन है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगों में जयंत पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which state is the भितरकनिका नेशनल पार्क सिचुएटेड? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं, कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम या फिर ओडिशा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ओडिशा। ऑप्शन डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगलोग अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? बोगलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन हैं गणित, आर्किटेक्चर, खेल या फिर कृषि। क्लास को फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। जो अभी तक क्लास में नहीं आए हैं उन्हें क्लास में बुला लाओ, उन्हें बता दो कि जीके की क्लास चल रही है, शुरू हो चुकी है। तो इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर। बोगलोग अवार्ड एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द स्टेट ट्री ऑफ विच स्टेट? होलोंग किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन है केरला, असम, गोवा या फिर मिजोरम। मैंने आपको पहले भी एक क्लास में करवाया था, तो आप बताएंगे होलोंग किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। होलोंग असम का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगाडोगु इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? उगाडोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है मार्शल आइलैंड्स, ग्वाटेमाला, बुर्किना फासो या फिर इथियोपिया। उगाडोगु किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर है बुर्किना फासो। ऑप्शन सी बुर्किना फासो, और इसकी करेंसी है सीएफए फ्रैंक। नोट कर लेना, उगाडोगु बुर्किना फासो की कैपिटल है और इसकी करेंसी है सीएफए फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली डांस इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? होली नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। होली किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर? हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रतन टाटा, सलमान रुश्दी, मलाला यूसुफजई या फिर बिल गेट्स। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, इसका सही आंसर है बिल गेट्स। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नितिन सर रीजनिंग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। क्लास की पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिल जाती है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन है, या फिर आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे नितिन सर रीजनिंग, आपको ग्रुप मिल जाएगा। और क्लास को एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कमेंट करके आंसर बताएंगे। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, केरला, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरला। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर इन जनरल असेंबली? महासभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 108, 193, 153 या फिर 200। ये जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका सही आंसर है 193।
जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जनरल असेंबली भी बोला जाता है और इसके टोटल मेंबर्स है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रंजीत सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रंजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर या फिर पंजाब। कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे, रंजीत सागर बांध किस राज्य में है? इसका सही आंसर है पंजाब, ऑप्शन डी पंजाब। ये जो रंजीत सागर बांध है ये पंजाब का जो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसने बनाया था रावी नदी पर, और ये कहाँ बनाया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के बीच में बनाया गया था रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन हैं लद्दाख, चंडीगढ़, तेलंगाना या फिर केरला। काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका सही आंसर है लद्दाख। और इसको कंफ्यूज मत कर देना, जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन करवाया है 16 नंबर पे, कुमारकोम, दोनों नाम मिलते जुलते, कुमारकोम और काराकोरम। जो कुमारकोम बर्ड सेंचुरी है ये केरला में है कुमारकोम, और ये है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके बताएंगे, वेयर इज द रोमेन रोलैंड लाइब्रेरी लोकेटेड? रोमेन रोलैंड पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं गोवा, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी या फिर कर्नाटका। वैसे ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, होमवर्क क्वेश्चन है, तो ये आप कमेंट करके क्लास के बाद मेरे को बताएंगे कहाँ पे। ये मैंने आपको 4th क्लास में करवाया था, हमारी 4th क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। ये आपका होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। मैं आंसर अभी नहीं बता रही हूँ आपको, और जो आंसर बताएगा उसका नाम, सही आंसर जो भी बताएगा मैं उसका नाम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लेना। रोहिंटन वारिया गोल्ड ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रोहिंटन वारिया गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं शूटिंग, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट। रोहिंटन वारिया गोल्ड ट्रॉफी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिकेट। और ये जो रोहिंटन वारिया गोल्ड ट्रॉफी है ये एक इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप है रोहिंटन वारिया गोल्ड ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, येरेवन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? येरेवन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन हैं मंगोलिया, आर्मेनिया, हैती या फिर इंडोनेशिया। सही आंसर है आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन और इसकी करेंसी है द्राम। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन और करेंसी है द्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वेयर इज द माउंट मनीरंग लोकेटेड? माउंट मनीरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। माउंट मनीरंग कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, और ये हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतों में से एक है माउंट मनीरंग।
वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नॉर्गेस बैंक हेडक्वार्टर? नॉर्गेस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओस्लो नॉर्वे, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल कनाडा, ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड्स, या फिर ऑप्शन डी एबेने मॉरिशस। इसका सही आंसर है ओस्लो नॉर्वे। नाम से थोड़ा ध्यान रख लेना, आपको याद करने में आसानी होगी। नॉर्गेस नॉर्वे, नॉर्गेस नॉर्वे, नॉर्गेस बैंक का हेडक्वार्टर ओस्लो नॉर्वे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अंतरराष्ट्रीय मृत्यु दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है, सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी, यानी फरवरी का दूसरा मंगलवार, या फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ फरवरी, या फिर फरवरी का पहला मंगलवार, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी, या फर्स्ट मंडे ऑफ फरवरी। सही आंसर है फरवरी का दूसरा सोमवार, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, या फिर नई दिल्ली। एब्रिविएशन नोट कर लेना, IAMAI, इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द गुरु घासीदास नेशनल पार्क लोकेटेड? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसके बारे में थोड़ी जानकारी नोट कर लो। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। और ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है इसको संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और ये छत्तीसगढ़ में है। और अभी से कंफ्यूज मत कर देना, मिक्स मत कर देना संजय गांधी नेशनल पार्क से। संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, या इसे संजय डुगरी नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को संजय नेशनल पार्क या संजय डुगरी नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। और जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, नोट कर लो ध्यान से, संजय गांधी नेशनल पार्क वो महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क के साथ इसे कंफ्यूज मत कर देना, गलत मत कर देना कंफ्यूज होके। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है और ये जो संजय नेशनल पार्क या संजय डुगरी नेशनल पार्क है जिसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ये छत्तीसगढ़ में है और इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU लोकेटेड? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, लंदन यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी रोम इटली, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क USA, या फिर ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। इसका सही आंसर है लंदन यूनाइटेड किंगडम। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फागली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फागली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर जम्मू और कश्मीर में। फागली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही। ये टेलीग्राम ग्रुप है लेकिन सर रीजनिंग क्लास की PDF थोड़ी देर में आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो।
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। और चाहो तो आप नितिन सर रीजनिंग लिख के डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको ग्रुप मिल जाएगा। और जो क्लास जिन्होंने पहली बार देखी है, चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं ये क्लास की टाइमिंग है, रोज शाम को 7 बजे होती है स्टैटिक जीके की क्लास, शाम 8 बजे होती है मैथ की क्लास और इसके तुरंत बाद 9 बजे होती है रीजनिंग की क्लास। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताना। रोमेन रोलैंड लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? तो अभी कहीं जाना मत, 15-20 मिनट आधे घंटे का टाइम है, फ्रेश हो जाओ। 8 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी और तुरंत बाद उसके 9 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। जाते जाते सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और होमवर्क कमेंट करके जरूर बताना और क्लास के बारे में भी 2 शब्द जरूर लिखना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।